बेब्लेड में टायसन वर्सेस काय की फाइनल बैटल देखकर मेरा तो दिमाग ही हिल गया। चिंता मत करो, तुम्हारा भी हिल जाएगा। बेब्लेड की जी रेवोल्यूशन सीरीज को पूरे बेब्लेड का बेस्ट सीजन क्यों माना जाता है? टायसन वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद कुछ ज्यादा ही घमंड में आ गया था, लेकिन उसका घमंड कैसे टूटा फिर? लिटरली मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि टायसन के सारे दोस्त रे, मैक्स और काय उससे अलग हो जाएंगे। क्या उनके बीच कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था? और सबसे खास, इस सीजन में टायसन का एक नया दोस्त बना था, लेकिन क्या तुम्हें उसका नाम पता है? टायसन और ब्रुकलिन की बैटल को बेब्लेड के इतिहास का सबसे खतरनाक मैच माना जाता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ब्रुकलिन टायसन से कैसे हारा था? ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो अगर कोई काम कर रहे हो तो उसे अभी के अभी छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बेब्लेड घंटा समझ नहीं आएगा। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि टायसन मोहल्ले के सारे बच्चों को बेब्लेडिंग करना सिखा रहा है। हालांकि टायसन उन्हें बेब्लेडिंग सिखाने से ज्यादा शो ऑफ ज्यादा कर रहा है, जिससे इन बच्चों को रत्ती भर भी सीखने को नहीं मिल रहा। वहीं हिलरी और चीफ दूर से टायसन का बैटल देख रहे होते हैं और हिलरी टायसन को खूब गाली दे रही है कि टायसन बच्चों के सामने उनका पापा बनने की कोशिश कर रहा है। और फिर टायसन अपने बेब्लेड की पावर बढ़ाकर उन बच्चों को उनकी औकात याद दिला देता है कि उन्हें हाथ से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है अगर वो टायसन को एटलीस्ट टक्कर देना चाहते हैं। तभी पीछे से रे आ जाता है। फिर ये तीनों मिलकर टायसन की शो ऑफ बाजी देखते हैं। तभी पीछे पहाड़ों से बहुत तेज बेसुरी आवाज आती है, जिसको सुनकर रे का खाना तो मुंह में ही अटक गया था। वहाँ तूफान से बातें करते हुए एक लाल बालों वाला बच्चा आता है, जिसको देखकर टायसन की तो फट जाती है। लाइक ऐसे कौन आता है? ऊपर से इसके कपड़े देखो भाई, जीन्स के दोनों ही लेग काट लेता। एक काट कर छपरी बनने की क्या जरूरत थी? ये लड़का दाइची है, मोची नहीं, जो अपने बेब्लेड के जलवे से वहाँ खड़े सभी बच्चों को भगा देता है। और वो कहता है मैं यहाँ टायसन से 1-on-1 बैटल करने आया हूँ। टायसन उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वो उस बच्चे को सबक सिखा सके उसकी बदतमीजी के लिए। और बैटल में दाइची टायसन को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था और सब ये बात सुनकर चौंक जाते हैं, इवन काय भी, कि दाइची के पास स्ट्रेटा ड्रैगन है। ड्रैगन का कोई रिश्तेदार है क्या? दाइची के स्ट्रेटा ड्रैगन ने टायसन को टेंशन दे दिया था, लेकिन क्योंकि टायसन अपना मेन कैरेक्टर है, इसलिए वो कोई तिगड़म लगाकर दाइची के बेब्लेड को सेकंड्स में स्टेडियम से बाहर फेंक देता है और सब जश्न मनाने लगता है कि अपना टायसन तो जीत गया। लेकिन ये खुराफाती दाइची हारने से इनकार कर देता है। वो बोलता है चाहे मेरा बेब्लेड स्टेडियम से उड़कर ब्लैक होल में क्यों ना चला जाए, अगर वो घूम रहा है तो तब तक मैं नहीं हारा। और फिर टायसन और दाइची जमीन पर उछल कूद कर बैटल करने लगते हैं। दाइची का बेब्लेड इतना घूमता है कि वहाँ एक बड़ा सा टॉर्नेडो बन जाता है। इस वक्त तक दाइची ने काफी बढ़िया बैटल की थी और टायसन के पसीने छुड़ा ही दिए थे, लेकिन अपना टायसन भी कम नहीं है। उसका बेब्लेड उड़कर टॉर्नेडो के ऊपर जाता है और दाइची के बेब्लेड की बजा देता है। इतना सब होने के बाद भी दाइची हार नहीं मानता और टायसन के गले पड़ जाता है। तभी पेड़ पर से एक मोगली अपना बेब्लेड फेंक कर इन दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और अपना नाम जिन बताता है। इसको भी टायसन के साथ मुकाबला करना था, क्योंकि टायसन पूरे एरिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर है। फिर ये दोनों का बैटल स्टार्ट हो जाता है कि तभी दाइची नाम का बंदर अपना बेब्लेड बीच में ही घुसा देता है, क्योंकि इसको अभी भी टायसन से बैटल करनी है। इसलिए अब टायसन को जिन और दाइची दोनों से बैटल करनी होगी। ये नाइंसाफी देखकर रे भी अपना बेब्लेड बीच में घुसा देता है और अब इन चारों के बीच बहुत खतरनाक बैटल होने वाली है। तभी बीच में मैक्स टपक कर बैटल ही रुकवा देता है, जिससे बैटल में ना कोई जीता ना कोई हारा और जिन मौका देख के ही भाग जाता है। मैक्स बताता है कि बीबीए ने वर्ल्ड चैंपियनशिप अनाउंस कर दी है, लेकिन इस बार टूर्नामेंट में एक ट्विस्ट है। सारे बेब्लेडर्स को टैग टीम बनाकर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होगा। मतलब कि पहले की तरह टीम में 3-4 मेंबर्स नहीं होंगे, सिर्फ 2 मेंबर्स होंगे। और रात को जब टायसन अपना बेब्लेड चमका रहा होता है तो तभी दाइची फिर से अपनी वही बैटल की रट लगाकर आ जाता है, लेकिन टायसन के दादाजी इनके झगड़े को शांत कर देते हैं और फिर ये दोनों खा पी कर सो जाते हैं। वहाँ मैक्स को अपनी मॉम का लेटर आता है, जिसको पढ़कर मैक्स उसकी मॉम का प्लान समझ जाता है। वो प्लान क्या था, चलो आगे देखते हैं। इधर रे अलग ही वर्ल्ड चैंपियन जीतने की फिराक में है। सुबह सुबह टायसन और केनी रे और मैक्स से ट्रेनिंग फैसिलिटी में मिलते हैं, जहाँ टायसन उन्हें पूरी होप के साथ आगे की स्ट्रेटेजी बताने वाला था, लेकिन रे और मैक्स टायसन को बताते हैं कि इन दोनों ने ब्लेड ब्रेकर्स टीम को छोड़ने का फैसला किया है और अब ये दोनों अपने होम टाउन की टीम से वर्ल्ड चैंपियनशिप्स लड़ेंगे। ये सुनकर टायसन को शौक लगता है कि तुम दोनों मुझसे जलते हो और तुम्हें भी वर्ल्ड चैंपियन बनने का भूत सवार हो गया है। और फिर ये दोनों टायसन को लीव कर देते हैं। लास्ट में टायसन जाते जाते इन्हें कह देता है कि टूर्नामेंट में आगे चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन टायसन को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। इधर टायसन रे और मैक्स को दूर जाता हुआ देखकर काफी इमोशनल हो जा रहा था। फिर पता चलता है टायसन एक बहुत बुरा सपना देख रहा होता है और ये साला दाइची टायसन के ऊपर चढ़कर क्या कर रहा था। आगे टायसन, दाइची, हिलरी और चीफ स्विमिंग पूल में आज ब्लू है पानी करने जाते हैं, लेकिन उसके बजाय यहाँ भी ये दोनों बेब्लेड घुमाने लगते हैं। हद है यार दाइची। फिर जैसे ही टायसन अपने घर वापस आता है तो वो अपने डेस्क पर एक इनविटेशन कार्ड को देखता है। जब टायसन उस कार्ड को पढ़ने ही वाला था तभी ये बंदर का बच्चा दाइची टायसन से वो कार्ड छीनकर बंदर का नाच दिखाने लगता है और इन दोनों की खींचातानी में ही वो कार्ड बाहर उड़कर चली जाती
जाती है और इन दोनों का घंटा पता नहीं कहाँ गई। रे की भी नजर उस कार्ड पर जाती है जो टायसन के पास थी, जो एक 1-on-1 बैटल का इनविटेशन था छुपे रुस्तम जिन की ओर से। रे बैटल के डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है और फिर कड़कती बिजली के साथ ये दोनों अपना बैटल शुरू कर देते हैं। साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। यहाँ जिन का मेटल ट्रिगर जमीन पर गिरे पानी से यहाँ अपने कई सारे रिफ्लेक्शन बना लेता है। जिन रे से कहता है कि तुम सभी चीजों में अच्छे हो लेकिन किसी एक चीज में बहुत अच्छे नहीं हो और यही तुम्हारी कमजोरी है। इस तरह इस मैच में अपना रे कड़कती बिजली के साथ हार जाता है और जिन उससे कह देता है कि अब उसे टायसन से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। इधर मैक्स अपने टैग टीममेट रिक एंडरसन से मिलता है जो मैक्स को नालायक कह रहा था कि तू जिस प्लेन से आया है उसी प्लेन से वापस घर चला जा। आगे रे नौका से अपने होम टाउन वापस आकर नहाते हुए अपने व्हाइट टाइगर के दोस्तों से मिलता है। साथ ही रे अपने टीम को डायरेक्शन देने वाला गाइड गांजादी ठुल्लू से मिलता है जो इन लोगों को ज्ञान देकर पका देता है। दरअसल ये बुढ़ा आदमी इन लोगों को वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए ट्रेन करने वाला है। इधर रिक पीपीबी ऑल स्टार्स की टीम की भारी बेइज्जती कर रहा था जिससे एडी को गुस्सा आ जाता है। फिर ये दोनों बेब्लेड वाली फाइट करना शुरू कर देते हैं लेकिन इन दोनों की मैच टाई हो जाती है और रिक शान से निकल जाता है। इधर प्रिलिमिनरी राउंड स्टार्ट होने वाली है और टायसन और दाइची ने अभी तक रजिस्टर ही नहीं किया है तो ये दोनों भाग कर जाते हैं रजिस्टर करने। उधर इन दोनों का सामना जिन से होता है जो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहा है। खैर टायसन को घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। तभी टायसन को याद आता है कि काय भी तो उसका पार्टनर बनकर रजिस्टर करने वाला था। फिर पता चलता है कि काय ने तो रजिस्टर किया ही नहीं। टायसन भाग कर जाता है काय को खोजने और फिर काय लास्ट मिनट्स में आकर रजिस्टर करता है। बल्ला टली। आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप का प्रिलिमिनरी राउंड शुरू होता है। डीजे वाले बाबू सबको बता रहे हैं कि सारे कॉम्पिटिटर्स को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है और हर ब्लॉक का विनर टैग टीम बनाएगा टूर्नामेंट के लिए। कैरी टायसन को बताते हैं कि बोर्ड के डायरेक्टर्स ने उसे स्पीच देने के लिए कहा है और टायसन जाकर भरी भीड़ के सामने एटीट्यूड दिखाने लगता है कि तुम नूबड़े कितनी भी ट्रेनिंग कर लो वर्ल्ड चैंपियन तो मैं ही बनूंगा, वो भी तीसरी बार। मैच स्टार्ट होते ही टायसन काय और दाइची इजीली जीत जाते हैं। बाद में जब अपने बेब लीडर्स लंच कर रहे होते हैं तभी कोटारो टायसन से ऑटोग्राफ मांगने आ जाता है लेकिन ऑटोग्राफ तो बहाना था। असल में तो उसे टायसन और दाइची के बेब्लेड को एग्जामिन करना था। अपना काम पूरा करते ही कोटारो टायसन के ऑटोग्राफ को डस्टबिन में फेंक देता है। अपना काम बनता भाग रह जाए जनता। अगली मैच कोटारो और केनी लड़ते हैं लेकिन इस मैच में केनी हार जाती है। टायसन को शक होने लगता है कि उसने हमारे बेब्लेड्स को कॉपी किया है। टायसन का पारा हाई हो जाता है पर वो डिसाइड करता है कि कोटारो का हिसाब मैच में ही लिया जाएगा। नेक्स्ट मैच में कोटारो टायसन के बेब्लेड को कॉपी कर लेता है और उसका बेब्लेड एकदम टायसन के माफिक हो जाता है। पर क्योंकि ओरिजिनल बेब्लेड ओरिजिनल होता है इसका फायदा उठाकर टायसन कोटारो के बेब्लेड को चूर चूर कर देता है। अब भाई अकल ठिकाने। मैच के बाद जिन दोबारा से टायसन को ज्ञान देकर जाता है जो टायसन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। टूर्नामेंट में बस एक ही राउंड बचा है जो डिसाइड करेगा कि टायसन का पार्टनर कौन बनने वाला है। दाइची गुस्से में होता है कि अगर वो काय के अगेंस्ट नेक्स्ट बैटल जीत गया तो वो टायसन का पार्टनर बन जाएगा लेकिन उसको तो टायसन से लड़ना है। स्टिल दाइची काय से लड़ता है। काय वर्सेस दाइची की बैटल में दाइची अटैक करना शुरू कर देता है और काय बस चुपचाप खड़ा रहता है, रिएक्ट ही नहीं करता। चाहे टायसन कितना भी चिल्लाए काय कुछ तो करो। फिर अचानक काय एक ही स्ट्राइक में दाइची को हरा देता है। समझ कह रहे हो काय ने ऐसे और की खेती नहीं की। मैच जीतने के बाद मिस्टर डिकिंसन अनाउंस करते हैं कि सभी टैग टीम में 2 अल्टरनेट प्लेयर्स भी होंगे जो कंपटीशन में कभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन अनाउंस करता है कि टायसन और काय का अल्टरनेट दाइची और केनी होंगे लेकिन टायसन को डाउट होता है कि वो जिन पर ट्रस्ट कैसे कर ले, वो तो उसे जानता भी नहीं है। तभी जिन अपना चांद वाला मुखड़ा दिखाकर टायसन को इमोशनल कर देता है क्योंकि जिन और कोई नहीं टायसन का बड़ा भाई हीरो होता है। आगे अमेरिका में ब्लॉक ए का फाइनल मैच शुरू होता है जिसमें मैक्स ऑल स्टार्स की एमिली को हराकर जीत जाता है। वहीं ब्लॉक बी के फाइनल राउंड में रिक माइकल को अपने नए स्पेशल अटैक ट्रॉप रॉक से बहुत आसानी से हरा देता है और ये तीनों रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अपनी ही टीम से निकाल दिया गया है ना, कितना बुरा लगता है यार। दूसरी तरफ चाइना में फाइनल मैच होती है रे और ली के बीच। इस मैच में रे अपने नए स्पेशल अटैक कैटलिन क्लॉ से गैलियन को स्टेडियम से बाहर कर देता है लेकिन रे इस विक्ट्री से खुश नहीं हुआ क्योंकि जब तक वो टायसन को हरा नहीं देता उसे चैन नहीं मिलेगा। आगे हमारे ब्लीडर्स एक ट्रेनिंग कैंप में जाते हैं और हीरो टायसन को एक बैड न्यूज देता है कि काय ने भी टायसन की टीम को छोड़ दिया है। ये सुनकर टायसन को बड़ा वाला झटका लगता है। हीरो टायसन से दाइची को अपना पार्टनर चूज करने बोलता है और ये दोनों जंगल में मंगल करने निकल जाते हैं। शाम होते होते इन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों रास्ता ही भटक गए हैं और फिर जंगल में घूमते घूमते रात हो जाती है तो टायसन और दाइची फिश बनकर खा जाते हैं और फिर झपकी लेने लगते हैं। जब टायसन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो मछली अपना बदला ले रही है। पूरे जंगल में आग लग चुकी है भाई, इसलिए टायसन और दाइची अपने बेब्लेड से पानी का बवंडर बनाते हैं और आग को बुझा देते हैं। दुनिया भर के सारे बेब्लेड टीम्स न्यूयॉर्क आ जाती है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के पहले राउंड के लिए और यहाँ टायसन के कुछ ज्यादा ही फैंस हैं जिससे दाइची जेलस फील करता है। लेकिन जब ये दोनों कैफे में लंच कर रहे होते हैं तो एक लड़का इनके बेब्लेड्स ही चुरा लेता है। टायसन को रियलाइज होता है कि
कि वो इनके कपड़े साफ करने का नाटक करके बेब्लेड ले गया। दोनों मिलकर सारी गलियों में उस चोर को ढूंढने लगते हैं और लास्ट में टायसन को ड्रैगन की साउंड आती है। वहाँ जाकर टायसन और दाइची देखते हैं कि वो लड़का यानी चोर रिक से हार चुका है। जो बेब्लेड्स उसने चुराए थे वो अब रिक के हाथ लग गए हैं। टायसन और दाइची रिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें वो बेब्लेड्स लौटा दे, लेकिन रिक उन्हें बैटल करने बोलता है और अगर टायसन और दाइची बैटल जीत जाते हैं तो रिक बेब्लेड लौटा देगा। इन तीनों की बैटल अच्छी चल रही होती है, लेकिन मैक्स बीच में घुसकर कबाड़ा कर देता है और रिक भी पतली गली से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि रे भी अपनी टीम के साथ न्यूयॉर्क आ चुका है। लास्ट में हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि काय ने ब्लिट्ज़ बॉयज की टीम ज्वाइन कर ली है, जिससे टायसन बहुत गुस्सा है। आगे वर्ल्ड की 6 टीम्स आ जाती है स्टेडियम में बैटल करने के लिए और ये याद रखना कि टायसन की टीम का नाम है BBA रेवोल्यूशन। वीडियो में आगे काम आएगा। पहला मैच डिसाइड होता है टायसन की टीम और रे की टीम के बीच, लेकिन टायसन सबसे ज्यादा परेशान इस बात से होता है कि काय ने ब्लिट्ज़ बॉयज की टीम क्यों ज्वाइन कर ली। जब वो काय से पूछता है तो काय कहता है कि टायसन की पुरानी टीम उसके लिए गुड इनफ नहीं थी। ये सुनकर टायसन काफी इंसल्टेड फील करता है। जब मैच शुरू होती है तब ली को टायसन के अगेंस्ट भेजा जाता है। इस पर टायसन चिढ़ जाता है कि रे क्यों नहीं आया उससे बैटल करने, और टायसन माइक पकड़कर अनाउंस करने लगता है कि वो दोनों से अकेला भिड़ेगा। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। मिस्टर डिकिंसन परमिशन दे देते हैं कि दोनों तरफ के दोनों प्लेयर्स बैटल कर सकते हैं, यानी कि टैग टीम बैटल होने वाला है। लेकिन टायसन ने शो ऑफ बड़ा अच्छा किया था यार। मैच में टायसन और दाइची के बीच तकरार शुरू हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर रे और ली ड्रैगन और स्ट्रेटा ड्रैगन को स्टेडियम से बाहर निकाल देते हैं। रे टायसन से कहता है कि वो उससे डिसअपॉइंट हो गया और ली तो हंसने ही लगता है और कर हीरोगिरी। इस हार के बाद टायसन दाइची को ब्लेम करने लगता है और एम्बैरेस होकर वहाँ से भाग जाता है। इस तरफ पीपीबी ऑल स्टार्स टीम में सब टायसन की खिल्ली उड़ा रहे होते हैं, लेकिन मैक्स टायसन को डिफेंड करता है कि टायसन को कम मत समझो भाई। फिर काय की मैच होती है रॉल से, जिसका बिग बीस्ट होता है टॉर्क पेगासस और उसके बेब्लेड को काय का जॉन्सर इजीली डिफीट कर देता है। काय सारे काम इजीली करता है राइट। इधर हीरो टायसन को ढूंढ लेता है, लेकिन ये साला टायसन तो अभी तक अपनी हार का रोना रो रहा है। हीरो उसे चैलेंज करता है और टायसन को एक फूक में ही हरा देता है। हीरो टायसन को बोलता है कि उसे समझना होगा कि वो उतना अच्छा नहीं है जितना वो खुद को समझता है। आगे हमारे ब्लीडर्स को न्यूज से पता चलता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप का नेक्स्ट राउंड इटली में होगा और ये मैच रे की टीम व्हाइट टाइगर एक्स वर्सेस बार्थेस बटालियन, मैक्स की टीम पीपीबी ऑल स्टार्स वर्सेस एफ डायनेस्टी और टायसन की टीम बीबीए रेवोल्यूशन वर्सेस ब्लिट्ज़ बॉयज के बीच होने वाली है। टायसन शॉक हो जाता है कि उसका काय से इतना जल्दी सामना होगा। फिर मैच स्टार्ट होता है रे और क्लाउड के बीच और सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही अपना रे जीत जाता है। और दूसरा मैच ली वर्सेस मिगेल के बीच में होता है। मिगेल अपने बिट बीस्ट चिप का यूज करके ली की आंखों में लाइट रिफ्लेक्ट करता है और इस तरह चीटिंग करके मिगेल ये मैच जीत जाता है। तो दोनों टीम्स के बीच टाई हो गया, इसलिए अब टाई ब्रेकर राउंड में मिगेल वर्सेस रे का मैच होता है। इस मैच में मिगेल अपने बेब्लेड के हिडन ब्लेड्स का यूज करता है जो एक वायर को तोड़ देता है, जिससे ट्रिगर बैलेंस खोकर बीच में ही गिर जाता है और मिगेल के लास्ट स्ट्राइक से ट्रिगर स्टेडियम से बाहर फेंका जाता है। हीरो आकर नेक्स्ट बैटल की लाइनअप बताता है कि केनी और दाइची ब्लिट्ज़ बॉयज के अगेंस्ट लड़ेंगे। टायसन को मौका नहीं दिया जाएगा और ये फैसला सुनकर टायसन टीम रूम को छोड़कर भाग जाता है। सबके सब भगोड़े हैं क्या सहने में, जिसे देखो वो भाग रहा है। उधर चैंपियनशिप कंटिन्यू होती है पीपीबी ऑल स्टार्स वर्सेस एफ डायनेस्टी के बीच। रिक के बेब्लेड के रॉक बाइसन अटैक से एक ही बार में रॉल हार जाता है। फिर मैक्स वर्सेस जूलिया के बैटल में मैक्स का ड्रेसील हेवी वाइपर यूज करके पानी का ऐसा ट्विस्टर चलाता है कि जूलिया के बेब्लेड धरा का धरा रह जाता है। नेक्स्ट बैटल दाइची वर्सेस काय में होती है और क्या एब्सोल्यूट सिनेमा वाली बैटल होती है दोनों के बीच। दोनों के बेब्लेड क्या ही हवा में टकराते हैं और काय का जॉन्सर हीरो के मुंह पर हिट करने वाला था पर बच गया हीरो। काय स्टेडियम छोड़कर चला जाता है, जिससे दाइची की विक्ट्री होती है। बेसिकली टायसन के बिना काय बैटल नहीं करेगा। इधर केनी और टाला के बीच बड़ी घमासान बैटल चल रही होती है। पता नहीं कैसे केनी का उछलता कूदता बेब्लेड टाला के बेब्लेड को झेल रहा था। तभी टायसन स्टेडियम में आकर केनी के विल पावर से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, लेकिन टाला केनी के बेब्लेड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। टायसन टाला को बोलता है कि दाइची के प्लेस पर वो बैटल करेगा, लेकिन टाला उसे मना कर देता है और यहाँ दाइची गुस्सा जाता है कि टायसन को उस पर जरा भी ट्रस्ट नहीं है। नेक्स्ट बैटल में दाइची अपनी शक्तियों का यूज करके टाला को हरा देता है, साथ में स्टेडियम पे काट देता है भाई। फिर व्हाइट टाइगर एक्स वर्सेस एफ डायनेस्टी की बैटल होती है और इस बैटल में एफ डायनेस्टी डोमिनेट कर रहे होते हैं और ली बहुत ज्यादा डर जाता है कि कहीं वो रे को फिर से डिसअपॉइंट न कर दे। रे इस सिचुएशन को समझता है और इंटेंशनली ट्रिगर से गैलियन को नॉकआउट कर देता है ताकि ली को और ज्यादा तकलीफ ना हो। आगे मैच 16 के जॉनी और रॉबर्ट बार्थेस बटालियन से झगड़ रहे होते हैं कि सालो तुमने हमें चीटिंग करके हराया है, और लकीली केनी के पास प्रूफ भी होता है। लेकिन रिक और मैक्स कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, उन्हें डिस्क्वालीफाई करके तुम्हारा बाप चैंपियनशिप दोबारा स्टार्ट करेगा। फिर शुरू होता है काय वर्सेस मैक्स का मैच, जिसमें मैक्स और काय एक दूसरे को अच्छी टक्कर देते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर काय का बेब्लेड स्टेडियम से बाहर जाने से बच जाता है, लेकिन मैक्स का बेब्लेड स्टेडियम से बाहर चला जाता है, जिससे मैक्स हार जाता है। राउंड 2 में बैटल होती है रिक वर्सेस टाला के बीच, जिसमें रिक का बेब्लेड टाला के विल
पग को बिजली के झटके देकर हरा देता है और इस तरह दोनों टीम्स के बीच टाई हो जाता है। अब टाई ब्रेक करने के लिए बैटल होता है काय वर्सेस रिक के बीच और काय अपना खतरनाक फेस के साथ रिक की बजाने वाला है। काय अपने ड्रॉन्जर के फ्लेमिंग स्पेशल अटैक से रिक के बेब्लेड की धज्जियां उड़ा देता है। हो गया ना पोपट रिक। आगे टायसन अपनी टीम से कहता है कि बार्थस बटालियन को अगर सच में सबक सिखाना है तो हमें उन्हें बैटल फील्ड में ही हराना होगा। फिर दाइची वर्सेस मथिल्डा के बीच की बैटल शुरू होती है, लेकिन शॉकिंगली मथिल्डा अपने बेब्लेड को खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देती है और उन टूटे हुए पीसेस का दाइची के बेब्लेड से टकराने से दाइची का बेब्लेड पूरी तरह डैमेज हो जाता है, लेकिन फिर भी अपना दाइची जीत गया। नेक्स्ट बैटल मिगेल और टायसन के बीच में होती है, पर मिगेल इस बार चीटिंग रिजेक्ट करके रूल्स के हिसाब से लड़ने लगता है, जिससे मिगेल टायसन से हार जाता है। मिगेल इस हार से दुखी नहीं होता क्योंकि उसने फेयरली खेला था, पर बार्थस फ्यूरियस है और अब वो मिगेल को सजा देने की फिराक में है। आगे हमारे ब्लेडर्स इजिप्ट में आ जाते हैं मैच के लिए। बार्थस अपनी टीम के पिछले परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटेड था, इसलिए वो मथिल्डा और मिगेल को हटाकर क्लॉड और आरॉन को सिलेक्ट करता है डिस्क्रिप्ट बॉयज से लड़ने के लिए। फर्स्ट बैटल आरॉन और टाला के बीच में होती है। बार्थस वेब एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि आरॉन ने ही चीटिंग वाला ब्लेड यूज करने से मना कर दिया और इस तरह आरॉन ओरिजिनल ब्लेड से खेलते हुए हारा जाता है। यहाँ बार्थस गुस्से से पागल हो रहा है। अगली राउंड में काय से लड़ने म्यूगिल जाता है, पर बार्थस उसका अगेंस्ट होता है और वो म्यूगिल को पंच करने की भी कोशिश करता है, लेकिन म्यूगिल को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काय वर्सेस म्यूगिल के मैच में म्यूगिल अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, लेकिन फिर भी ड्रॉन्जर के सामने टिक नहीं पाता और काय से हारा जाता है। इस मैच में म्यूगिल भले ही हार गया, लेकिन ऑडियंस और काय की नजर में जीत चुका है म्यूगिल। आगे बैटल होने वाली है पीपीबी ऑल स्टार्स और व्हाइट टाइगर एक्स के बीच। बेसिकली मैक्स और रे आपस में भिड़ने वाले हैं, लेकिन बैटल शुरू होने से पहले मैक्स डिमांड करता है कि मैच 2 on 2 हो ताकि वो और रिक टीम बनाने पर मजबूर हो जाए। सब मैक्स को पागल समझने लगते हैं। रिक को भी ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन व्हाइट टाइगर एक्स को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। मैच में रिक अपने ईगो की वजह से मैक्स की बात नहीं सुनता और गैलियन को ड्रसील से टकरा देता है। मैक्स गुस्से में आकर रिक पर अटैक करने लगता है, जिससे ये दोनों एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। मरीना सजेस्ट करते हैं कि सबको एक दूसरे से बैटल करने चाहिए ताकि पता चल जाए कि कौन सबसे बेस्ट बेब्लेडर है। फिर एक फ्री फॉर ऑल बैटल होती है। लिटरली इतिहास की सबसे अलग बैटल हो रही है यहाँ। आखिर में सिर्फ एक ही ब्लेड स्पिन करता है और वो भी ली का। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और उन्हें खेलकर बहुत ज्यादा मजा आता है। पिछले मैच से इंस्पायर होकर टायसन भी दाइची के साथ एफ डायनेस्टी के अगेंस्ट टैग बैटल की डिमांड करता है और एफ डायनेस्टी टायसन की बात से एग्री कर लेते हैं, लेकिन मैच के दौरान टायसन के बेब्लेड की स्पीड कम होने लगती है। हीरो समझ जाता है कि टायसन पर चैंपियन होने का प्रेशर है जो उसकी परफॉर्मेंस खराब कर रहा है। बाद में टायसन अपने गेम में वापस आता है और दाइची के साथ ट्विन टॉर्नेडो अटैक अनलीश करता है। भाई साहब तबाही ला दी थी उसने पूरे स्टेडियम में, लेकिन टायसन के बेब्लेड की स्पीड फिर से कम हो जाती है और टॉर्नेडो भी खत्म हो जाता है। इसका फायदा उठाकर एफ डायनेस्टी टायसन और दाइची दोनों को हरा देते हैं। इसके बाद हीरो टायसन को वार्न करता है कि उसे वर्ल्ड चैंपियन से रिलेटेड सारे डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना होगा। यही सब टायसन को प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टायसन एक टीवी शूट में शामिल हो जाता है जो टायसन के पूरे दिन की रिकॉर्डिंग करता है। और जब टायसन, दाइची और केनी एक 3-way मैच करते हैं तो उसमें टायसन एक बिगिनर की तरह हार जाता है। पूरी पब्लिक के सामने बेइज्जती हो गई। ये सब देखकर टायसन सोचता है कि उसे बेब्लेड क्विट कर देना चाहिए और वो फिर से बेस स्टेडियम से भाग जाता है। वहाँ दाइची आकर उसे चैलेंज करता है एक बैटल में और इस बैटल से टायसन को याद आ जाता है कि उसने बेब्लेड खेलना क्यों शुरू किया था, क्योंकि वो उसका पैशन था। कोई वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए नहीं कर रहा था वो ये सब। और फिर टायसन रे, मैक्स और काय से जाकर मिलता है कि वो अब एक चैंपियन नहीं एक चैलेंजर है। और अब से शुरू हो रहा है फाइनल एलिमिनेशन राउंड, जिसमें सबसे पहली बैटल एफ डायनेस्टी और बार्थस बटालियन के बीच होती है, लेकिन इस बार बार्थस बटालियन अपने उस मैनिपुलेटर कोच के बिना ही आती है। पहले मैच में जूलिया मिगेल को इजीली हरा देती है, लेकिन दूसरे मैच में रॉल थोड़ा प्रेशर में होता है, पर जूलिया उसमें जोश भरकर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है, जिससे रॉल मथिल्डा को आखिर में हरा देता है। और इस तरह बार्थस बटालियन टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी हार खुशी से मान लेते हैं। अगला मैच स्टार्ट होता है व्हाइट टाइगर एक्स वर्सेस ब्लिट्जक्रिग बॉयज के बीच में और पहले बैटल में टाला और ली आमने सामने आते हैं। बैटल में तो अब मजा आना शुरू हुआ है, लेकिन टाला के वुल्फ ब्रिक के अगेंस्ट ली का गैलियन टिक नहीं पाता और ली हार जाता है, लेकिन रे इसका बुरा नहीं मानता क्योंकि ली ने पूरी मेहनत की थी। नेक्स्ट बैटल में रे और काय आमने सामने होने वाले हैं और दोनों ही हारना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें टायसन से बैटल करनी है। व्हाइट टाइगर एक्स के सारे मेंबर्स अपने कपड़ों के छोटे छोटे पीसेस फाड़कर रे के आर्म पर बांध देते हैं ताकि रे को शक्ति मिले। और मैच के स्टार्टिंग में दोनों बराबरी पर थे, लेकिन जब ये दोनों अपने स्पेशल अटैक्स अनलीश करते हैं तब रे कोलैप्स कर जाता है। क्या ही खतरनाक धमाका हुआ था भाई। डीजे काय को विनर डिक्लेयर करने ही वाला होता है कि ट्रिगर स्पिन करता हुआ दिखता है और रे अपनी बची कुछ स्ट्रेंथ इकट्ठी कर काय पर पूरे फोकस अटैक करता है। ये देखकर काय को भी अपना सीक्रेट मूव यूज करना पड़ता है, जिसके लिए वो बहुत पहले से ट्रेनिंग कर रहा था। रे भी गैटलिंग क्लॉ मैक्सिमम यूज करता है और काय के फाइनल
फाइनल मूव से रे और उसका बेब्लेड दोनों की हालत खराब हो जाती है और इस तरह काय ये मैच जीत जाता है। आगे ऑस्ट्रेलिया का टूर्नामेंट कंटिन्यू होता है और इस राउंड में पीपीपी ऑल स्टार्स वर्सेस बीबीए रेवोल्यूशन का फेस ऑफ होने वाला है। पहला मैच होता है दाइची वर्सेस रिक का बैटल, जो कि इतने इंटेंस होते हैं कि धरती फटकर बाहर आने लगती है, लेकिन लास्ट में दाइची रिक को हरा देता है। लेकिन इसके बाद भी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि वो मैच के बाद गिर ही जाता है, बेहोश हो जाता है। अगला मैच होता है टायसन वर्सेस मैक्स का। इस बैटल में टायसन अटैक पर फोकस करता है लेकिन मैक्स डिफेंस पर फोकस बनाए रखता है। इस तरह मैक्स और टायसन दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। मैक्स ग्रेविटी कंट्रोल यूज करता है तो टायसन गैलेक्सी स्टॉर्म अनलीश करके मैक्स को हरा देता है। इस जीत के साथ टायसन और दाइची फाइनल्स में पहुंच जाते हैं। बाहर जाकर टायसन अपने टूटे हुए ड्रैगून को देखता है जिससे पता चलता है कि मैक्स ने जरा सा भी ढील नहीं दी थी। आखिरकार फाइनल्स आ जाते हैं जब बीबीए रेवोल्यूशन और ब्लिट्जक्रिग बॉयज बैटल्स में आमने सामने आने वाले हैं। मैच स्टार्ट होता है दाइची वर्सेस टाला के साथ। दाइची मैच को खींचने की कोशिश करता है ताकि टायसन को टाइम मिल सके क्योंकि टायसन का ड्रैगन रिपेयर हो रहा था। दाइची अपना सब कुछ लगा देता है मैच फिनिश करने में, जिससे एंड में दोनों के बेब्लेड इतना डैमेज खा लेते हैं कि मैच टाई हो जाता है। मिस्टर डिकिंसन अनाउंस करता है कि अब जो अगला मैच होगा वही टूर्नामेंट का नया चैंपियन डिसाइड करेगा। और जब टायसन और काय की बैटल स्टार्ट होती है तो बेब्लेड्स के टकराने से पूरा स्टेडियम हिल जाता है और पावर लेवल के बहुत हाई होने की वजह से डिकिंसन एक नया हिडन स्टेडियम निकालते हैं। दोनों की फाइट इतनी तगड़ी होती है कि हर टक्कर पर शॉक वेव्स जनरेट हो रहे थे। दोनों ही अपने स्पेशल अटैक्स यूज करते हैं जिससे बैटल और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। जब ये दोनों अपने फाइनल अटैक्स के लिए जाते हैं तो उसके पावर से स्टेडियम की छत ही उड़ जाती है और दोनों के बिटपीस्ट आसमान में जाकर डांस करने लगते हैं। एंड में दोनों के बेब्लेड्स रुक जाते हैं और टायसन और काय ग्राउंड में गिर जाते हैं, लेकिन ये दोनों फिर से खड़े होकर लड़ते हैं। इधर डिकिंसन बोलता है कि वो टाई डिक्लेयर कर रहा है क्योंकि अगर बैटल कंटिन्यू हुई तो कोई सीरियसली हर्ट हो सकता है। लेकिन काय डिकिंसन को कहता है कि अबे चुप बुड्ढे, तुझे डर लगता होगा, हमें कैसा डर। फिर फाइट ऐसी होती है कि ये दोनों अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं और आखिर में काय गिर जाता है। इसके बाद टायसन थर्ड टाइम वर्ल्ड का चैंपियन बन जाता है और काय अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है। वो बोलता है कि अगर मुझे किसी से हारना था तो वो टायसन ही होना चाहिए। टायसन के बेब्लेड चैंपियन बनने के बाद बीबीए को खरीद लिया जाता है और उसको एक नए प्रोफेशनल लीग में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है और मिस्टर डिकिंसन भी अपना चेयरमैन की पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। आगे टायसन मैक्स और दाइची पुराने बीबीए हेडक्वार्टर्स के सामने मिलते हैं जो अब डेमोलिश हो रहा है। आखिरकार इनकी मुलाकात मिस्टर डिकिंसन से होती है जो बताता है कि बीबीए को बोर्ड ने लीग को सेल करने का प्लान तभी कंप्लीट कर दिया था जब वो वर्ल्ड चैंपियंस में बिजी थे और डीजे नया प्रो टाइप का लीग अनाउंस करता है जिसका नाम होता है बेगा। और ये लड़की मिंग मिंग अनाउंस करती है कि वो बेगा लीग की ऑफिशियल मैस्कॉट के साथ साथ टॉप रैंक की बेब्लेडर भी है। मिंग मिंग की ब्यूटीफुल और ग्लैमर से भरी बातें सुनकर टायसन चिढ़ जाता है और उसे बेब्लेड बैटल के लिए चैलेंज कर देता है, लेकिन मिंग मिंग खुद नहीं लड़ती बल्कि अपने बैंड बाजा बजाने वालों से लड़वाती है। टायसन, दाइची और मैक्स साथ मिलकर इन तीनों को हरा देते हैं। पीछे से एक मिस्टीरियस आदमी आता है जो बताता है कि इस बेगा जैसी बला के पीछे उसी का हाथ है और वो अपना नाम बोरिस बताता है। टायसन मैक्स, केनी और दाइची को बोरिस इनवाइट करता है बेगा हेडक्वार्टर्स के अंदर टूर के लिए। अपने ब्रीडर्स देखते हैं कि बेगा बिल्डिंग इतना बड़ा है कि यहाँ एक नहीं तो 2 प्राइवेट जेट्स लैंड हो सकते हैं आराम से, लेकिन टायसन घंटा उस पर भरोसा नहीं करता। तभी पीछे से एक एनाकोंडा आकर टायसन को उठा लेता है, लेकिन मारता नहीं क्योंकि यहाँ तो बेब्लेड वाली मारपीट होती है ना। तभी ये बंदा क्रशर मैटर को सेटल करने के लिए टायसन से बैटल करता है और क्रशर टायसन को हर मूव से सरप्राइज करने लगता है। टायसन कंफ्यूज हो जाता है कि क्रशर ऐसा कैसे कर पा रहा है। क्रशर बोलता है कि ये उसके सिस्टर के लिए है जो अभी हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ ब्रुकलिन सेंस कर लेता है कि टायसन जीतने वाला है और वो वहाँ से चला जाता है और जैसा ब्रुकलिन ने कहा टायसन अपनी विल पावर समन करके क्रशर को क्रश कर देता है। घर में अपने ब्रीडर्स हीरो बैठकर कुछ तो खुराफाती कर रहे होते हैं और यहाँ टायसन डिसाइड कर नहीं पा रहा था कि उसे बोरिस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। तो इस पर टायसन का दादा उन्हें हीरो से एडवाइस लेने को कहता है। हीरो को ढूंढते हुए ये लोग टाला और उसकी टोली से मिलते हैं जो बोरिस से बदला लेने के लिए बेगा लीग को गिराने जा रहे होते हैं। वहाँ पहुंचकर टाला बोरिस से उसके टॉप ब्रीडर से बैटल की डिमांड करता है, लेकिन बोरिस अपने कच्चे नींबू को भेजकर टाला की टोली को जानबूझकर जीतने का मौका देता है। उसके बाद गार्लैंड बालकनी से जंप करके इन्हें चैलेंज देता है, साथ ही एक ऑफर भी देता है कि अगर ये लोग गार्लैंड को हरा देते हैं तो बेगा खत्म हो जाएगा। बैटल स्टार्ट होती है और टायसन की टोली भी सही वक्त पर वहाँ आ जाते हैं, लेकिन अपने एक ही मूव से गार्लैंड उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल कर देता है। फिर बेगा का बोरिस अनाउंस करता है गार्लैंड वर्सेस टाला का मैच और स्टेडियम कुछ ही मिनट में जनता पार्टी से भर जाता है। इन दोनों की बैटल एग्रेसिव हो जाती है और गार्लैंड अपने स्पेशल मूव रेडिएंट थंडर से टाला को स्टेडियम से बाहर जमीन पर गिरा देता है। टायसन गुस्से में आकर बोरिस और उसकी बेगा को अपोज करने लगता है कि क्या फालतू आदमी को चेयरमैन बना दिया है, ये सबका फ्यूचर फक कर देगा। इस पर बोरिस टायसन को चैलेंज करता है कि टायसन अपनी टीम के साथ बेगा से जीत गया तो बेगा डिसॉल्व हो जाएगा। टायसन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है।
तभी रे आकर टाइसन की टीम ज्वाइन कर लेता है, लेकिन काय फिर से टाइसन को धोखा देते हुए बेगा की पार्टी ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद टाइसन की टीम वर्सेस बेगा टीम बैटल होने वाली है। लेकिन ये 5 मेंबर्स की टीम बैटल होगी और टाइसन की टीम में सिर्फ 4 लोग ही हैं। काय ने छोड़ दिया ना। डिकेंसन उन्हें बताता है कि जो बेब्लेडर्स बेगा से नहीं जुड़े हैं उन्हें बेब्लेड नहीं मिलेंगे, मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। फिर एक न्यूज आती है जिसमें बेगा अपना नया कोच अनाउंस करता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो और कोई नहीं हीरो ही होता है यार, टाइसन का भाई हीरो। टाइसन गुस्से में पेड़ पर सर पटकने लगता है, किन सांपों को पाल रखा था हमने। तभी वहाँ रे आकर टाइसन से अलग झगड़े करने लगता है और बैटल के लिए चैलेंज कर देता है, क्योंकि टूर्नामेंट में सबने टाइसन से बैटल की थी, बस एक रे ही नहीं कर पाया था टाइसन से बैटल। और इन दोनों की बैटल में जमीन आसमान एक हो जाती है। लेकिन लास्ट में टाइसन का बेब्लेड कुछ सेकंड्स ज्यादा स्पिन कर लेता है। एनीवेज टाइसन तो फिर भी जीत गया और रे हार गया। आगे काय बेगा की ट्रेनिंग का पार्ट बनता है, लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि ब्रुकलिन एक सिंपल से शॉट में बड़ी सी चट्टान तोड़ देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रुकलिन एक अलग ही लेवल का ब्लेडर है। गारलैंड का फुल पावर तो ब्रुकलिन के लिए बस एक वार्म अप होगा। इसके बाद टाइसन और दाची एक दूसरे पर चढ़कर एक 7 फुट का आदमी बनकर भेस बनाकर जाते हैं और बेब्लेड शॉप से बेब्लेड मांगते हैं, लेकिन दुकान वाला को बेगा आईडी चाहिए और इस तरह टाइसन और दाची को घंटा कुछ नहीं मिलता वहाँ से, इसलिए ये लोग उदास होकर बैठ जाते हैं। और तभी पीछे से एक के बाद एक बेब्लेड्स आने लगते हैं। बेब्लेड की बारिश हो रही है क्या? फिर हमें पता चलता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के पुराने धुरंधर एक साथ आ गए हैं और इस तरह पीपीपी ऑल स्टार्स की टीम बेब्लेड्स की शॉर्टेज को फिक्स कर देती है। थोड़ी देर बाद केनी उन्हें अपने इन्वेंशन का ब्लूप्रिंट दिखाती है, दुनिया का सबसे पावरफुल बेब्लेड। फिर ये सब बस से ट्रेनिंग के अड्डे पर जाते हैं, जहाँ ये लोग खूब मौज मस्ती करते हैं। फिर केनी ड्रैगन मेटल स्टॉर्म नामक नया बेब्लेड बनाकर लाती है, जो टिंगू सा होता है लेकिन काम बड़े बड़े करता है। टाइसन जैसे ही उस बेब्लेड को टेस्ट के लिए लॉन्च करता है, वो बड़ी तेजी से फेंका जाता है पीछे और साथ में इन 2 लौंडों को भी गिरा देता है। इस बेब्लेड की पावर इतनी ज्यादा थी कि पूरे फील्ड में तबाही मचा दी थी इसने। ये नहीं बताता है कि ये बहुत हार्ड बेब्लेड है और टाइसन, दाची, रे और मैक्स सब मिलकर अपने नए बेब्लेड्स को ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। दूसरी तरफ बोरिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाइसन को एक बैड गाय के रूप में दिखाता है, जो बेगा को चैन से जीने नहीं दे रहा। इधर टाइसन और दाची के बेब्लेड्स अपने आप ही जंगल में भाग जाते हैं और फिर टाइसन और दाची उनके पकड़म पकड़ाई करने निकल पड़ते हैं। आगे हमारे ब्लेडर्स हीरोज को पता चलता है कि इन नए बेब्लेड्स कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, फिर से बिगनर की तरह बेब्लेड करना खेलो, जैसे ये लोग बचपन में खेला करते थे। आखिर में मैक्स और रे इन बेब्लेड्स पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और फिर टाइसन और दाची भी दिखा देते हैं कि इन बेब्लेड्स को उन्होंने भी अपनी मुट्ठी में हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ बेगा में 5 मेंबर्स की टीम बनाने के लिए टूर्नामेंट होता है और बेगा के ओरिजिनल प्रो प्लेयर आसानी से जीत जाते हैं। फाइनली काय और ब्रुकलिन के बीच मैच होता है। इस मैच में काय का कोई भी अटैक ब्रुकलिन के बेब्लेड पर काम ही नहीं करता, उल्टा ब्रुकलिन काय का अटैक कॉपी करके उस पर भारी पड़ने लगता है। काय के स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का भी ब्रुकलिन पर कोई असर नहीं होता और ब्रुकलिन और उसका बेब्लेड दोनों मिलकर काय को आखिर में फिजिकल डैमेज देने लगते हैं और आखिर में ब्रुकलिन के फाइनल स्ट्राइक से काय का बेब्लेड टूटकर बिखर जाता है और काय भी बुरी तरह जख्मी होकर गिर जाता है। लेकिन हमारे ब्लेडर हीरोज डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि वो अपना 5th मेंबर किसे बनाए। डिस्कशन के बाद सब डिसाइड करते हैं कि टाइसन को चूज करना चाहिए, लेकिन टाइसन को कुछ समझ नहीं आता तो वो खुली हवा में चला जाता है। फिर केनी आकर टाइसन को हार्ड मेटल जॉन्सर दिखाती है, जो अपने 5th मेंबर्स के लिए उसने बनाया था। जब टाइसन और उसके दोस्त टाला से हॉस्पिटल उसका हाल चाल पूछने जाते हैं, तब डिकेंसन उनकी टीम का नाम रख देता है, जी रेवोल्यूशन। टूर्नामेंट में हमारे ब्लेडर्स सिर्फ 4 मेंबर्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, जिससे ऑडियंस गुस्सा हो जाते हैं कि यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है यार। तब वो फाइनली अपना 5th मेंबर रिवील करते हैं, जो कि होता है मिस्टर एक्स। असल में टाइसन के दादाजी मास्क पहने हुए होते हैं। भरे बाजार में बेइज्जती हो गई। पहली बैटल स्टार्ट होती है दाची वर्सेस मिंग मिंग की। पहले राउंड में दाची का स्ट्रेटर ड्रैगन हार जाता है, लेकिन ये सब हैप्पी होते हैं क्योंकि बेगा चीटिंग नहीं कर रही, तो अब ये लोग अपना बेस्ट दे सकते हैं। दूसरा मैच स्टार्ट होता है रे वर्सेस क्रशर के बीच, जिसमें क्रशर अपने सिस्टर के इलाज के लिए लड़ रहा है, इसलिए अब रे का सामना बहुत खतरनाक विल पावर वाले बंदे से है। बैटल में दोनों बेब्लेडर्स एक दूसरे को काफी डैमेज देते हैं, लेकिन रे का पलड़ा स्टार्टिंग में भारी होता है, लेकिन क्रशर अपनी बहन मोनिका के स्पिरिट को याद करता है, जिससे उसे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड स्ट्रेंथ मिलने लगती है। दोनों अपने फाइनल स्पेशल अटैक्स अनलीश करते हैं, जिससे स्टेडियम पूरी तरह से टूट जाता है। भाई साहब, इन दोनों की बैटल क्या ही तगड़ी होती है, मजा ही आ गया। हवा में दोनों बेब्लेड्स के क्लैश होने के बाद रे का बेब्लेड स्टेडियम से बाहर गिर जाता है, लेकिन स्टेडियम के टुकड़े के टकराने से क्रशर का बेब्लेड स्टेडियम में ही रह जाता है। मोनिका की दुआ लग गई। अब बेगा 2 जीत से आगे है और जी रेवोल्यूशन टीम का सब कुछ अब मैक्स के मैच पर डिपेंड करता है, जो लड़ेगा मिस्टेल के अगेंस्ट। मैक्स और मिस्टेल दोनों अपने स्पेशल अटैक्स रिलीज करते हैं, लेकिन वो मिस्टेल के बेब्लेड को सिर्फ वीक कर रहा होता है, मार नहीं पाता। आखिर तक दोनों के बेब्लेड स्टिक जाते हैं और मैच ड्रॉ हो जाता है। ये वो विक्ट्री नहीं थी जो मैक्स चाहता था, लेकिन इस ड्रॉ ने जी रेवोल्यूशन टीम को टूर्नामेंट से एलिमिनेट होने से बचा लिया। आगे काय टाला से मिलने जाता है और वहाँ पर हार्ड मेटल जॉन्सर को उठा लेता है, लेकिन काय से वो नया जॉन्सर कंट्रोल ही नहीं होता। फिर एफ डायनेस्टी का कोच आकर उसे बेब्लेड
बेब्लेड को चलाना सिखा देता है। बाद में काय नदी के किनारे टायसन और उसकी टीम से मिलता है, जहाँ वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अगले दिन सबको लगता है कि 4th राउंड में गार्लैंड लड़ने वाला है, लेकिन टायसन और उसकी टीम डिश के पास आकर अनाउंस करते हैं कि उनका 5वां मेंबर काय है, जिससे सब शॉक में आ जाते हैं। काय सीधा ब्रुकलिन को चूज करता है बैटल के लिए और फिर उनका मैसिव बैटल शुरू हो जाता है। लेकिन बैटल के स्टार्टिंग में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे काय और ब्रुकलिन के प्रीवियस बैटल में हुआ था। लेकिन फिर काय समझता है कि उसे अपने अंदर से पावर निकालनी होगी, क्योंकि हार्ड मेटल बेब्लेड इमोशन से पावर लेता है और काय अपने एंगर को बेब्लेड में ट्रांसमिट करके ब्रुकलिन के बेब्लेड पर हिट मारने लगता है। और ब्रुकलिन के सीक्रेट अटैक को भी काय आराम से ठिकाने लगा देता है, क्योंकि काय को पता चल चुका है कि उसके दोस्तों का उस पर बिलीव उसकी स्ट्रेंथ बन रहा है। लेकिन ब्रुकलिन की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसके किंग ऑफ डार्कनेस से काय फिजिकली बहुत डैमेज हो जाता है और फिर एक धमाके से सबको लगने लगता है कि ब्रुकलिन जीत गया। लेकिन काय का बेब्लेड अभी भी स्पिन कर रहा होता है और काय के नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड से ब्रुकलिन डर जाता है, जिससे ब्रुकलिन को पसीने आ जाते हैं। एक्चुअली ब्रुकलिन हमेशा से स्पेशल रहा है, उसे कभी भी बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी बेब्लेडिंग में, लेकिन इस बार काय ने उसकी बैंड बजा कर रख दी है और काय के जॉन्सर के फाइनल स्पेशल सुपर डुपर स्ट्राइक से ब्रुकलिन हार जाता है और ब्रुकलिन अलग ही सदमे में चला जाता है कि हारने का स्वाद तो उसने कभी चखा ही नहीं था। फाइनल बैटल स्टार्ट होते हैं गार्लैंड और टायसन के बीच, जिसमें अगर गार्लैंड जीता तो बेगा जीत जाएगी और अगर टायसन जीता तो दोनों टीम में टाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों टीम्स ने 2-2 मैचेस जीत लिए हैं। इस बैटल में टायसन गार्लैंड को इजीली हरा देता है और दोनों एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं इस ग्रेट मैच के लिए। अब टायसन फाइनल मैच लड़ने वाला है। फाइनल बैटल में ब्रुकलिन और टायसन सामने आते हैं, जिसमें ब्रुकलिन स्टार्टिंग में ही अपने इनक्रेडिबल पावर का लेवल दिखाने लगता है। ब्रुकलिन भाई साहब इतना एक्सट्रीम में चला जाता है कि टायसन को फिजिकल डैमेज भी देने लगता है। बेचारा टायसन फिर भी हार नहीं मानता और दोनों खतरनाक तरीके से लड़ने लगते हैं। ब्रुकलिन के पावर से स्टेडियम के ऊपर आसमान में एक वार्म होल बन जाता है, जो सब चीज को अपने अंदर खींचने लगता है। ये जादुई ताकत देखकर सबके सब पगला जाते हैं और टायसन डिसाइड करता है कि अब वो भी ब्रुकलिन के साथ अलग ही डायमेंशन में बैटल करेगा। ब्रुकलिन की पावर बाप रे बाप, पूरी धरती तबाह होने लगती है। बेब्लेडिंग करने की क्या कर रहे हैं भाई ये। फिर टायसन ब्रुकलिन की बेहद ही खतरनाक अटैक को काउंटर करने के लिए मैक्स के ड्रसील की पावर, रे के ट्रिगर की पावर, काय के जॉन्सर की पावर, दाइची के स्ट्रेटर ड्रैगन की पावर का यूज करके ऐसा मेगा अल्ट्रा बीस्ट वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो ब्रुकलिन के साथ साथ पूरी धरती में बड़ा सा धमाका कर देता है। आखिर में हम देखते हैं कि ये सब अभी तक जिंदा है। जिंदा कैसे है ये सब। इधर टायसन और ब्रुकलिन अभी तक मैच कर रहे हैं, लेकिन इस बार ब्रुकलिन की अकल ठिकाने आ जाती है और फिर सब ऑडियंस इन दोनों को चीयर अप करने लगते हैं। बेगा का भांडा फूट जाता है और फिर बेब्लेडिंग की दुनिया में वापस से शांति आ जाती है। इस तरह बेब्लेड का बेस्ट सीजन जी रेवोल्यूशन खत्म हो जाता है। टायसन की भी जर्नी खत्म, वो बन गया ना 3 बार वर्ल्ड चैंपियन। अब क्या करेगा। तो इस तरह खत्म करता हूँ इस वीडियो को। पहली वीडियो थे इस चैनल पर, सपोर्ट करना और भी वीडियोस आएंगी हफ्ते में।